भाई कहना तो कैसे पार्षद भी निकम्मा जी और भाई एमएलए भी निकम्मा। दिल्ली का कचड़ा इस नीलौठी में ही है। हम वोट देंगे नहीं आम आदमी पार्टी को। बस क्या मंदिर में आगे कसम भी खागी वह। जी अब जब मैं बन जाऊंगी तो पहला नारियल इसी कॉलोनी में फोड़ूंगी। तो फिर वो नारियल कहाँ गया? वो नारियल भी गया, ऑफिस में गए 2-3 बार। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं नवभारत डेली न्यूज़। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के नीलोठी में गांव में मौजूद हैं और यहां पर सड़क की हालात इतनी बदहाल है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मुख्य सड़क से लेकर गलियों तक यही हाल है और लोग इतने ज़्यादा इससे परेशान है। आप देख सकते हैं तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है क्योंकि सड़कों के हाल बेहाल है। बात करें पार्षद से लेकर विधायक तक की, सभी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े वादे जो आम आदमी पार्टी ने किए थे फीके नजर आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे सड़कों के हाल देखकर? अरे बड़ा बुरा हाल है यार, बच्चे गिरते हैं, दांत टूटते हैं, हाथ टूटते हैं, रोज यही हाल होता है। भाई कहना तो कैसे पार्षद भी निकम्मा जी और भाई एमएलए भी निकम्मा है। खूब दिल जान से साथ दिया ही इलेक्शन में और यहाँ मंदिर में आगे कसम भी खागी वह। अब यहाँ की पार्षद, हाँ यहाँ की पार्षद जी अब जब मैं बन जाऊंगी तो पहला नारियल इसी कॉलोनी में फोड़ूंगी। तो फिर वो नारियल कहाँ गया? वो नारियल भी गया, ऑफिस में गए 2-3 बार। जी उन्होंने कहा कि भाई हमने कही भाई थी तुम पार्षद बन गए आम आदमी आपके पार्टी। नारियल से उन्होंने अपने घर का शुभारंभ तो नहीं कर लिया तोड़ के? घर का ही कराया है, अपने अपने गांव का कॉलोनी का कोई विकास नहीं कराया उसने। अपने गांव का ही विकास कराया है, अपने घर का विकास कराया है। बाकी जो हमने साथ दिया उसको यहाँ बुलाए, मान सम्मान दिया, मंदिर में कसम खा गई। उसके बाद फिर हम ऑफिस में गए 2-3 बार तो उन्होंने कहा कि भाई ये वादे उदे तो नेता करते ही रहते हैं इलेक्शन। उन्होंने सीधा ऐसे बोला? हाँ ऐसे बोला, वादे तो नेता करते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। मंदिर में एक जनसभा हो उसमें कोई वादा कर दे तो मान लिया जाए। एक ऐसी जगह आप मंदिर में कसम खा रहे हो तो इसका तो परिणाम आपने देना पड़ेगा। उन्होंने कसम खाई, अब झुटला रहे, यानी उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। हाँ धर्म ही बदल लिया, धर्म ही कहाँ रहे। जब जो आदमी मंदिर में कसम खा के मुकर जाए है वो आज तक बहुत जड़ नहीं आई। तो मैंने काम क्या करना है। सड़कों के हाल देख के हम दिल्ली में रह रहे हैं। नहीं, अरे दिल्ली कहाँ है यार, ये तो भाई अब क्या कहूँ, बहुत बढ़िया स्थान है, इसको तो पूजनीय माना जाना है, बिल्कुल पूजना कर। अच्छा, पार्षद का ऑफिस यहाँ से कुछ दूरी पर है तो कभी आपने कंप्लेन नहीं करी? अरे काफी बार गए भी वहाँ, तो बस यही कहते हैं जो हुआ सो हुआ, अपना भूल जाओ, बस यही जो हुआ सो हुआ। हाँ बाकी और आप लौट आते हैं वहाँ से। और क्या। भाई हमारे से यहाँ सबने शर्म आवा है, ठीक है, माता दादा देते भी कौन है जी। नु कहे इतना बुरा हालत है गड़िया कर सड़का का। अच्छा, यहाँ पे बुजुर्ग लोग इतने हर जगह रहते हैं, यहाँ पे सांस की दिक्कत नहीं होती? सबसे मिट्टी धूल। भाई मेरे खुद सांस की प्रॉब्लम है, किसने बताऊंगी, मैं खुद दिक्कत में उसकी सांस की में। तो यहाँ की अपने पार्षद को नहीं बोला कुछ यहाँ पे विकास? भाई हम तो जगह थक लिए वहाँ, कुछ हमारी सुनवाई नहीं है वहाँ। तो अब अबीना शौकीन यहाँ चक्कर काटती हैं या नहीं आती? एक दो भाई है, उसके बाद कोई मतलब है नहीं इस कारण का, चाहे नाड़ी भर का चलो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नहीं कोई और मतलब। उनका जो ऑफिस कुछ दूरी पर है वहाँ बैठते हैं? वहाँ भी नहीं बैठती? हम जाते हैं नहीं, हमने पता ही नहीं, जहाँ बैठक ना बैठती, वहाँ भी नहीं बैठती। क्या कहेंगे सर आप? देखो जी, ये है गांव का एक ग्राम सभा कॉलोनी बोली जाती है। ये इंदिरा आवास जिसमें है, ये ऑथोराइज कॉलोनी है। इसके अंदर अब तक कोई विकास नहीं हो रहा। इसके पानी की समस्या और नालियों की समस्या या बनी रहती है। मच्छर वहाँ बहुत यहाँ ज़्यादा। के हालात तो गांव से ही बदतर है, जो यूपी के बिहार के का हिसाब से सड़कें। नहीं, हमसे तो जी उनके हरियाणा में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हमसे दिल्ली से बढ़िया हरियाणा यूपी बन चुका है। अब दिल्ली अब ये लैग नहीं रहा, दिल्ली है ये। सर तो क्या कहेंगे, केजरीवाल की देन है, केजरीवाल के पार्षदों की देन है? देखो जी, केजरीवाल की देन या उसके इसके बारे में तो क्या बताऊं। देखो हमें तो हमने काउंसलर और विधायक जी से ही ये चीज करवानी होती है। अब वो इस चीज की सुनवाई कर नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं। जब आप उनके ऑफिस जाते हैं तो बोलते हैं ठीक है, हमने टेंडर पास करा रखा है, टेंडर है, अब करा देंगे। इसकी 1-2 बार मेजरमेंट भी हुई है पर उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। क्या है, पिछली योजना में या गरीब ये जो कॉलोनी है पास हो चुकी है। ये इसके रोड फाइलों में उनके में बन चुके हैं। इसका मेटल ठा के बराबर में एक कॉलोनी है इन्हीं की, इन्हीं के परिवार की है, इन्हीं की जमीन है, वो उसमें लगा दिया सारा मेटेरियल। आप कह रहे हैं पार्षद ने यहाँ का पैसा अपनी कॉलोनी में लगा? वहाँ लगा दिया। अब चलो मैं दिखाऊँ सारे रोड पर नाली कैसे बन गया वो। ऐसे ना कोई भी अगर मान ले जमीन बेचेगा तो नाली नूली तो बना के देगा नहीं। इतनी बढ़िया नाली रोड बना रखे हैं वहाँ, इसका सारा मटेरियल वहाँ शिफ्ट कर दिया। आपने कभी पार्षद से बात नहीं बोली, विरोध नहीं किया? करिए, बताते थे, जुमला बता दिया उन्होंने, और क्या बताएंगे। हम वोट देंगे नहीं आम आदमी पार्टी को। बस ये हमने क्या कहेंगे, आप वोट देंगे आम आदमी पार्टी को? भाई वोट हम नहीं देंगे। हमारी जो ग्राम सभा कॉलोनी है परली तरफ, उनमें 2012 से पीने का ही पानी नहीं आ रहा। और ये जो
बने सीवर तो डाल दिए, उनकी रिपेयर नहीं करा रखी, सारे के गड्ढे वड्ढे हो रहे, बुरा हाल है। अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते थे, अब तो पार्षद भी उनके विधायक भी वो तो झूठा है, कुछ भी ना, वो झूठा है, कुछ नहीं करता। एमसीडी ने पहले रोड बनाए थे, वो टूटे नहीं, ये बनते बाद में पहले ही टूट जाते हैं। तो वोट चाहिए जो तब हाथ जोड़िए कौन आता ही है। अरे भी वो मारिए गली की सुनाई को ना, और चुकर देने हो गया सब कुछ है। तो कम से कम थोड़ा सा तो न्यूज तो देखा है, मान लो कितनी बार थे इकट्ठे हो जालियन के घोड़ा। अब ये देखते भी कौन आन करने गली में यहाँ के पार्षद के बारे में क्या कहेंगे? बबीना शौकीन जिनका नाम है, कुछ ना कहें बेटा, वे के कहेंगे हमने तो मन तो मेरा नहीं, ये जालिए पाल्टी ले लेकर कई बार ये खड़ा ये हमारा प्रधान जी, और पीछे नहीं प्रधान बड़े थे, जब तो उसने माला भी गाल दी, सब कुछ करे, और ऊपर उसने कुछ ना करे। यानी माला आपने डाली, वो बन गए और अपने घर निकल गए। हाँ घर निकल गए। एक बात है, जब तो वोट लेनी थी उसने, जब तो मीठे मीठे बोले आकर ने है, उसके बाद गली वाले ने सबने हंगा लगाया बेचारा ने है। किराएदार भी थे, जो मकान मालिक हैं बेचारे, गरीब आदमी, सब इकट्ठे कर करके ना सब कुछ करे। ये खड़े क्यों करके बैठ गई? अच्छा, अब कॉलोनी में आती है बबीना शौकीन जो यहाँ की पार्षद है, क्या करेगी यार? वोट जीतने के बाद नहीं आए वे एक बार भी। क्या कह रहे हैं सर आप? अरे सर मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली का कचरा इस नीलोठी में ही है। आप अंदर जाके एक बार इंक्वायरी तो देखो जाकर के, तब आपको महसूस होगा कि यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं। खाना खाने से ढेरों मक्खियाँ, इतनी मक्खियाँ कि लोग क्या मक्खी डुलाएगी खाना खाए। मच्छर भाई साहब दिमाग खा जाएंगे लोगों का अगर यहाँ 10 मिनट खड़ा हो जाओ। ये केजरीवाल की देन है। कोई दवा नहीं, ना दुआ, कुछ नहीं भाई साहब। तो ये तो यहाँ के पार्षद का कर्तव्य बनता है, विधायक का कर्तव्य। अब वो पार्षद जाने या आप लोग जानो, हम लोग तो जनता है, जनता का ही खून चूसते हैं और बाकी राम राम। सुनाई नहीं है बेटा, गरीब आदमी का कुछ नहीं है। अच्छा, पार्षद के ऑफिस में एसी लगे हुए हैं? पार्षद के ऑफिस में तो एसी लगा हुआ है, एसी है, पंखे हैं, बैठने के हैं, और एक आदमी छोड़ रखा चाय पानी बनाने खातर, तो सोफे डल रहे हैं, मौज ले रहे हैं। केजरीवाल कितने दिन, 28 दिन की कितने की, 47 दिन की कितने की उसकी पहले सरकार थी, उसमें तो घर सरकारी गिर गई थी। 2 योजना में वो बन चुका, 10 साल होगी, 10 साल में उसने कोई कार्य नहीं करे यहाँ का। सीवर तो डलवा दिए, वो भी गली पाड़ तोड़ दी, उन पर रिपेयर नहीं करवाई, वो भी ढंग से नहीं बनवाई। और अब जो इलेक्शन में इकट्ठे एकजुट होकर कार्य करे हैं, उसके बाद भी उसने वो कुछ नहीं करे। आंटी जी, क्या समस्या है? सड़कों के हाल इतने बुरे हैं यहाँ पर। क्या समझते हो जी? क्या बताऊंगा, बताओ जो सबसे समझेंगे। पार्षद के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे बेहाल हाल है। क्या कहेंगे? यही कहेंगे ये टूटी फूटी पड़ी है, और क्या कहेंगे? यही कहेंगे हाँ बस। और अभी कुछ काम करवाने जाते वो भी नहीं करवाते हैं। पेंशन बनवाओ, अभी तक तो हमने कुछ बनी ही नहीं, हमारी पेंशन वगैरह है भाई। हाँ, वोट तो आप सबने दिए होंगे। हाँ, वोट तो सारे देते ही है, वोट तो सारे लोग। काम किसी का नहीं, काम किसी की नहीं करवा रहे। तो आपने देखा कि हमने नीलोठी की जनता से बात करी और इतने बुरे हालात यहाँ पर हैं। जब हम पार्षद के ऑफिस के बाहर भी खड़े थे, तब भी मैं आपको बताऊं, ये सच्ची घटना है। पार्षद का जो एक काम करने वाला है वो बाहर आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप तो यहाँ के नहीं हैं, यानी उन्हें शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ वो यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे या यहाँ की समस्या दिखाएंगे। लेकिन पार्षद ने कुछ भी काम नहीं किया, जैसे कि यहाँ की जनता का कहना है, और वो दिख भी रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और आम आदमी पार्टी के कितने नेता जो हैं आपको ऐसे भ्रष्ट लगते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और देखते रहना भारत डेली न्यूज़।